Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel हे like गाइस, living. कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में। और दिन की शुरुआत हो रही है फिर से एक और बार असेंबली लाइन से। और आज संडे है और सभी लोगों की आज छुट्टी कर दी है, क्योंकि आज इतना काम नहीं था, तो आज रेस्ट दे दिया सभी लोगों को। तो आज सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, मतलब कपड़े धोना और ये सारी चीज़ें। मतलब घूमने भी गए हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई साहब चलोगे, आज तो हमें टाइम नहीं है। तो मैं अभी आया हूँ, कुछ काम करना था, एक दो मशीन फाइनल हुई है, तो उनका कहता है मेरे को पीआई बनाना था। और पीआई मतलब कंपनी में ऐसे बनता है, परफॉर्मा इनवॉइस, जो बिल से पहले बनता है, कितने की कितनी, मतलब कोई अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो कितना प्राइस होगा, कितनी जीएसटी होगी, वो सारी चीज़ वही सब मैं आज करने वाला हूँ। क्योंकि दो तीन कस्टमर आए थे विजिट पे, जो मेरे कस्टमर थे, और बहुत लोगों से मेरी बात चल रही थी। तो यार अभी उन्हें फाइनल करना है, तो आज उन्हें भेज दूँगा, तो वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बैंक्स में। तो अभी देखते हैं यार। और पापा जी अभी दूसरी फैक्ट्री पे गए हैं, हम तो आए हैं भाई, हमारी छुट्टी नहीं होती, ना सैटरडे होती है ना संडे होती है। यहाँ पे हमें रेगुलर काम करना पड़ेगा, तभी हमारी कंपनी चल पाएगी। हम काम नहीं करेंगे तो भाई दूसरा बंदा कैसे काम करेगा। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, मैं, चाचा, पापा, मतलब मेरे तीनों बड़े चाचा पापा आ चुके हैं और मैं आ चुका हूँ। ठीक है, अभी क्या है, पापा जी उधर गए हैं क्योंकि एक को सर्विस देने जाना है पापा जी को, चाचा जी ऊपर सैलरी बना रहे हैं, मेरे को अपना परफॉर्मा इन्वॉइस बनाना है, और एक चाचा मेरे आ रहे हैं, अभी ऑन द वे हैं। आज अभी अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, अभी बज रहे हैं 11:30। तो 11:30 बजे आज फैक्ट्री खुली है। एक्चुअली इतना काम नहीं था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा लेट ही खोली है, वरना सुबह ही आ जाते, और इतने लोग भी नहीं थे। अब अभी ना लेने गए हैं रोले। तो रोले जो लगते हैं आपको लैनियार्ड आगे करने के लिए, तो कुछ दिक्कत आ रही है एक मशीन में दिल्ली में, तो वो वहाँ पे जाएंगे। तो चाबी वगैरह मेरे को दे दी है, मैं शाम को बाइक लेके जाऊँगा, और अभी कंपनियों की चाबी और ले लेता हूँ। अपनी कंपनी की अपडेट दे देता हूँ। तो भाई अभी ना सफाई चल रही थी कंपनी की, तो यहाँ पे देखो सारे इतने नट बोल्ट पड़े हुए हैं। तो अभी इन्हें सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो कौन सा है, मतलब ये सारे एक जगह ही रखे रहते हैं। तो ये सारे ना मैन्युफैक्चरिंग एरिया के हैं, तो यहाँ पे सारे सेग्रीगेट कर रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा ना उधर पड़े हुए हैं, तो भाई उन्हें भी सेग्रीगेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इतने सारे पड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई ये सारे यूज़ में आ सकते हैं, वरना हम इन्हें बेच भी सकते हैं अगर ये यूज़ में नहीं आ रहे। तो बहुत ही ज़्यादा महंगे बोल्ट होते हैं। और देखो यहाँ पे हमने अलग असेंबली के लिए एकदम अलग 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 लगा रखे हैं। तो कौन सा चाहिए, 8x40 का चाहिए या 10x80 का चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग रख रखी हैं। तो ये वो वाले बोल्ट हैं जो हम पहले मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद वो वहीं पे रहते हैं। जब मशीनें बनती है ना, तो हमने एक बार टीम बन गई मैन्युफैक्चरिंग में, पेंट वेंट कुछ नहीं हुआ, तो उस टाइम में ना हमें एक बार सेट करके देखनी होती है हर चीज़ें। तो उसमें भी सारे नट बोल्ट लगे जाते हैं, तो वो ना वेस्ट हो जाते हैं। ऐसे 4-5 बार चलेंगे, तो उसके बाद उनकी चूड़ी ना ख़त्म हो जाती है, तो वो यूज़ में नहीं रहेंगे अब। और असेंबली लाइन में हमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं और फिनिशिंग नहीं आएगी, एक तरह से बोल सकते हो। जो आपको कहते हैं नई मशीनों में देखने को मिलती है, जो अच्छे अच्छे नए नए प्रोडक्ट्स लगते हैं, जो चमक रहती है, वो नहीं आ पाएगी। तो इसलिए अभी ये जितने भी रखे हैं, तो ये शायद अभी बेचे जाएंगे किसी ना किसी को। कोई भी जैसे कबाड़ी वाला होता है, या फिर कबाड़ी वाले को नहीं बेचेंगे, लोहा बेचते हैं ना, उनको ही बेचते हैं, क्योंकि वही जानते हैं कैसा ये लोहा है और किस गॉज का है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बोल्टों की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे बोल्ट रखे हैं, तो ये पूरा कंटेनर भरा हुआ है, और नीचे भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं। तो बोल्ट और नट तो बहुत है हमारे पास, लेकिन जो ये बचे हुए हैं ना, अभी इनका कुछ करना पड़ेगा। अभी सेग्रीगेशन में देखो, ये देखो 8 वाले अलग है, 6 वाले अलग है, 10 वाला ये है। तो ऐसे करके ना काफ़ी सारे अलग अलग हैं। ये सारे ना एलन की वाले बोल्ट हैं। तो ये देखो, अगर आप देखोगे ना, तो ये एलन की से खुलते हैं। तो ये सारे वहीं से आए हैं, जितने भी हैं ना, ये जितने गंदे हो रहे हैं, तो ये वहीं से आए हैं सारे। कल गाइस ये देखो कितना ये बटरफ्लाई कितनी मस्त लग रही है। ये कल एम्बोजिंग हुई थी, तो 2-3 प्रोडक्ट्स और हैं हमारे पास। देखो ये भी एम्बोज हुई थी। एक्चुअली उन्होंने डाई तो यहीं पे रखी, छोड़ गए शायद, मेरे को लग रहा है। तो ये देखो अच्छा आया है, इस पर भी देख सकते हो आप। तो ये डाई थी, तो ये ना सारी रेक्सिन है। तो यहाँ पे भी देखो, इस पर भी मैंने टेस्ट किया था, तो इस तरह की ये डाई लग जाती है।
तो इस तरह का ये एम्बोज आता था। ये रेक्सिन ना पता है किस चीज़ पे यूज़ होती है, ये भी आपके बैग वगैरह होते हैं, बैग आपने देखे होंगे जो लेदर्स के बैग रहते हैं, और आपके लेदर्स की जैकेट हो गई, तो उनमें ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो ये मोबाइल कवर है, लैपटॉप कवर है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, जिनका क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त, मतलब फ़ैशन में ज़्यादातर ये चीज़ें चलती है अगर आपने देखी हो तो शूज़ में भी एम्बोजिंग आती है, तो एम्बोजिंग काफ़ी अच्छी आई थी। तो ये कल ही रात टेस्ट हुआ था, जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो क्या कहते एक कस्टमर आ गए थे, तो चाचा जी के कस्टमर थे वो, और आए और यहाँ पे हमने बताया क्या कहते हमें इस तरह का मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल भी लेके आए हैं। देखो कितना सारा मटेरियल है। अभी इसका मटेरियल ना ऊपर भी रखा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। इस टाइप का पूरा शीट था, तो वो पूरा दे के गए हैं, एक पूरा बंडल, और एक बंडल और आएगा, तो और इतने सारे ये कवर भी रखे गए हैं, तो ये शायद हम यूज़ में ले सकते हैं। और ये सैम्पलिंग के वगैरह, मतलब सैम्पलिंग दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये हमारी डाई थी, जो अभी देख रहे हो आप, ये नाइक रनिंग लिखा है ना, तो ये हमारी डाई थी एक। अधिकतर ना जो हमारे पास डाइयाँ रहती है ना, वो एम्बोजिंग में यूज़ होती हैं, और सॉरी एम्बोजिंग ने टी शर्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं और लेदर्स में, तो रेक्सिन, हाँ रेक्सिन में भी करते हैं गाइस। मेरे को तो पता नहीं क्या हो गया, मैं बोलते बोलते क्या कर देता हूँ। तो जो हमारे पास डाई रहती है ना, एक्चुअली हमने 2-3 डाई बनवा रखी हैं, तो वो रेक्सिन में ज़्यादा यूज़ होती है। और आपको इंसोल देखे होंगे शूज़ में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारे ना इंसोल है जो आपको दिख रहे हैं, ये शूज़ में यूज़ होते हैं। और देखो ये एडिडास की डाई, ये भी रेक्सिन पे करी गई है। तो एडिडास की डाई थी हमारे पास, वो चली गई है, अब नहीं है, क्योंकि किसी कस्टमर को चाहिए थे। और देखो यहाँ पे ये भी डाई से बना है, ये भी, ये सारे ना डाई से बने हैं कुछ कुछ, और ये सारा सब्लिमेशन का है। और यहाँ पे देख सकते हो ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये एम्बोजिंग है। तो ये वाली डाई काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। डाइयाँ है ना, वो ना बस ऐसे क्या कहते हैं, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल से बनती हैं जो मेल्ट ना हो और प्रेशर झेल सके। जैसे कि कुछ डाई सस्ती बनवानी है आपको, एल्यूमिनियम की बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आती है ब्रास की, तो उसके बाद कॉपर की, तो उसके बाद कोटिंग होती है उनकी, तो उसमें ना क्या कहते हैं, उसमें ना बहुत ज़्यादा चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो इससे ना डाई बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, और 21,000 तक जा सकती है भाई एक डाई का खर्चा। तो उसमें लेकिन काफ़ी बड़ी डाई मिल जाएगी, एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे आप, अच्छा प्रोडक्शन आएगा आपका। तो वो चीज़ ध्यान रख के करनी पड़ती है सारी चीज़ें। ये वाली एम्बोजिंग मशीन है, ये तो काफ़ी बड़ी वाली है, एक ये वाली भी है। तो हमने ना छोटी वाली टेस्ट करी थी, जो ये रखी है, ये डबल साइड हीटिंग है। तो ये वाली हमने 15 बाई 15 इंची की ये मशीन है, तो इस पर ही रात टेस्ट किया था। और शायद ना अभी डाई लगी हुई है, देखो यहाँ पे प्लेट में आपको जगह दिख रही है, तो डाई ना इसके अंदर ही है। तो अभी डाई निकाली नहीं है हमने। अभी मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से ऊपर चलता हूँ, परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है, और चाचा जी भी मेरा ऊपर ही इंतज़ार कर रहे हैं, और दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर क्या अपडेट होती है, क्या कस्टमर का रिव्यू आता है। मतलब बात तो चल ही रही है मेरी काफ़ी दिनों से। अब देखते हैं यार, फाइनल करें जल्दी से मशीन को, और मेरे को और आगे ऑर्डर लेने हैं, तो इसी तरह से काम चलता रहे। तो अभी फटाफट से ऊपर चलता हूँ मैं। गाइस अपनी ये वाली मशीन का भी क्या कहते हैं थोड़ा बहुत काम रह गया है। अगर आज छुट्टी नहीं होती ना, देखो यहाँ पे पैनल सब लग गए हैं, अगर आज छुट्टी नहीं होती तो कंप्लीट भी हो जाती और टेस्ट भी हो जाती इस मशीन की तरह। तो अभी इस पर थोड़ा सा काम रह गया है। प्लेट वगैरह लगा नहीं पाए थे क्योंकि ज़्यादा रात हो गई थी, प्लेट वगैरह भी आ गई थी, तो ये रही प्लेट उसकी। और गाइस अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में आया हूँ, अभी ना मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ना आवाज़ आ रही होगी आपको काफ़ी ज़्यादा। एक काम करता हूँ, मैं ना अंदर चलता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मतलब जो नट बोल्ट रहते हैं ना यार, अभी तो यहाँ पे अंधेरा हो गया है, लाइट वगैरह नहीं जल रही, एमसीबी गिरा रखी है ना, और आज काम भी नहीं चल रहा था, तो इसलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ नट बोल्ट मतलब किस क्वांटिटी में रहते हैं हमारे पास। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ना बहुत ही ज़्यादा नट बोल्ट यूज़ होते हैं। आधे तो यहाँ से हटा दिए हैं, देखो अभी मैं दिखा दूँगा आपको। देखो भाई ये सारे नट हैं और इसमें बोल्ट भी हैं। तो ये पूरा जितना भी भरा हुआ था ना, ये सारा यूज़ में था, तो ये सारा खिलाया हमने। तो ये देखो अभी भी इतने बाकी हैं, इसमें से छट चुके हैं, काफ़ी सारे तो निकल भी चुके हैं। और देखो ये कंटेनर है, तो इस तरह से ये यहाँ पे छाटे गए हैं। तो पापा जी नहीं छटवाए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गए थे ये सारे, तो अभी इन्हें बेचना होगा, क्या करना होगा। अगर इनमें से कुछ अच्छे होंगे तो वो सारे निकाल लेंगे हम। और देखो यार गंदगी हो जाती है ना, इसलिए कहते हैं ये सारी चीज़ें एक बार निकाल लेनी चाहिए, साफ़ कर लेनी चाहिए। और इसमें बहुत सारा काम का भी सामान है, जैसे ये वाले पत्ती है ना, ये ना हीटर में यूज़ होती है। और जैसे ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये बेयरिंग है, बेयरिंग नहीं है ये, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता क्या है ये, शायद कोई वेस्ट प्रोडक्ट होगा, मेरे को नहीं पता। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे देखो ये स्प्रिंग है, ये यूज़ होती है हमारी। ये वाला है जो नट दिख रहा है, ये नट नहीं है, एक सिलेंडर शेप का है, जैसे पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी मशीनों में यूज़ होता है हमारी में। ऐसे ना देखो यहाँ पे काफ़ी सारे सामान अलग अलग निकाल रखे हैं। मतलब ना इस तरह से ना काफ़ी सारे सामान को ना हमें ना फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, जो अच्छा है सामान। क्योंकि यार यहाँ पे जो जैसे काम करते हैं ना लोग, तो वो ना थोड़ा सा यूज़ करते हैं और फिर उसे भूल गए तो भूल गए, फिर उसके बाद
पता ही नहीं है सामान कहाँ है कहाँ नहीं है। से ना एक बार ना पूरी जैसे कंपनी की आज छुट्टी है तो भाई आज ना क्या है पूरा इन्वेस्टिगेट कर लूँगा मैं, जो भी सामान करवाना होगा तो वो ना फ्राइडे को शाम को मैं बता दूंगा, और शाम में 2 घंटे पहले वो सारा काम हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा, वेस्टेज ना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मेरे को ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को एक बार देखनी पड़ेंगी। और इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो सारा दे दिया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वेस्ट प्रोडक्ट भी अलग रख दिया है मैंने। जैसे हमारे पास एक रिक्शा भी है, तो रिक्शा हम यूज़ करते हैं, जैसे ये बड़े बड़े पाइप हो गए, इनको लाने के लिए, या फिर मशीन को हम पेंट पे ले जा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए। तो देखो यार यहाँ पे भी काफ़ी सारे, इसमें तो बहुत पड़े हुए हैं भाई। इसमें ये बहुत सारे यूज़ के भी हैं, बहुत सारे वैसे भी हैं, मेटल की शीट वगैरह हैं। तो ये सारे अभी क्या कहते हैं वेस्ट हो चुके हैं, तो इन्हें ना हम भेज देंगे किसी को, मतलब भेजेंगे मतलब तुलवा के बेच देंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ में हमारी, तो एक कंटेनर में डाल दिया। ये ट्रॉली भी हमारे यहीं बनी थी, लेकिन अभी ये यूज़ में ले रहे हैं हम पूरी पक्की तरह से। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ और अभी मैंने ईमेल कर दिए हैं जो अपने पीआई थे। तो 2 पीआई मेरे को बनाने थे, दोनों पीआई मैंने अभी डाल दिए हैं, लोगों को ईमेल कर दिए हैं। अभी मैं स्टैट्स चेक कर रहा हूँ, जो हमारी कंपनी का चैनल है, तो उस पर मैं देख रहा हूँ किस तरह से लोग इंगेज हैं। तो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, तो अभी इतना अच्छा खासा नहीं चल रहा, लेकिन अभी एनालिटिक्स में जाता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमें मंथली बेसिस पे ये सब्सक्राइबर आते हैं। जब से मैंने ये चैनल संभाला है तो 1 साल हो चुकी है। अभी तक टोटल व्यूज़ अगर मैं काउंट करूँ इस चैनल पे तो कितने हो सकते हैं, वैसे तो अभी मेरे को नहीं पता, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो लाइफ टाइम पे एक बार मैं जाता हूँ और एक बार चेक करते हैं। गाइस आप यहाँ से देखोगे ना, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, तो मैंने जो ये चैनल लिया था, ये मैंने लिया था, तो मैंने चैनल पे काम करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इस पे थे 29,000, मतलब 29,000 मतलब 30,000 थे हमारे। 4 साल चैनल को बनाए हुए हो गए थे, तो 30,000 व्यू टोटल आ चुके थे 4 सालों में। और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना चैनल, मतलब लिया मैंने, टेक ओवर किया। तो मेरे को चाचा जी ने ये चैनल दिया, आज से तू इस पर वीडियो डालेगा। तो स्टार्टिंग में थे, मेरा मतलब मोटो यही था, मैं वीडियो ही बनाऊंगा कि क्या कैसे वीडियो बना सकता हूँ, कितनी अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। इस हिसाब से मैंने देखा, क्योंकि वीडियो पे ही क्या कहते हैं बहुत सारे लोग देखते हैं। मतलब आप अपनी वीडियो भेजो पहले मशीन की, तो उस हिसाब से मेरे को वीडियो बनानी थी। तो मैंने जब 2 अप्रैल को मेरा पेपर ख़त्म हुआ था लास्ट CS का, कंप्यूटर साइंस का, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था, और उसके बाद मैंने ये चैनल ले लिया था। और स्टार्टिंग मैंने करी 8 अगस्त से। 8 अगस्त स्टार्टिंग था, मतलब वीडियो डालना बनाना। 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है। और जब सब्सक्राइबर थे 350 और आज सब्सक्राइबर है 2.3K। और बड़ा मज़ा आया ये वाली जर्नी करने में मुझे को तो लगा। लेकिन अभी क्या हो गया है, जो हमारे 4 साल में टोटल व्यू थे 30,000 के करीब, अब वो हमारे 1 महीने तक आ जाते हैं। अगर हम रेगुलर वीडियो डालते हैं तो 1 महीने में, अगर हम छोड़ छोड़ के वीडियो डालते हैं तो 28,000 तक। और ये ग्राफ मेरा हाईएस्ट जो ग्राफ गया है 1 महीने का, मतलब 28 डेज़ का हम देख सकते हैं। तो उसमें मेरा हाईएस्ट जो गया है वो गया है, कितने का गया होगा सोचो, 3 लाख का हाईएस्ट अब तक का। वही गया था नवंबर दिसंबर के लास्ट में, क्योंकि जैसे वीडियो पब्लिश हो रही थी डेली बेसिस पे मैं वीडियो डाल रहा था। अभी हमारे टोटल वीडियो है ना वो है 1.1K। तो सोच सकते हो काफ़ी सारी वीडियो डाल दी हैं। और जब वीडियो थी कुछ 200 के करीब, तो सोचो यार बहुत वीडियो डाली है मैंने, और वो भी लॉन्ग वीडियो डाली है, छोटी नहीं डाली। अभी 1 साल के अंदर, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, मतलब हाँ अगस्त से मानूंगा तो अगस्त से हो गया। वैसे एक तो वीडियो चलने स्टार्ट करी थी, फिर उसके बाद लोगों के फ़ोन आने लगे, फिर ज़्यादा अच्छा मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा। हाँ लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, इंक्वायरी आ रही हैं, जनरेट हो रही हैं। तो उस हिसाब से मैंने देखा किस हिसाब से और वीडियो बनानी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने थंबनेल बनाना स्टार्ट किया। पहले थंबनेल नहीं था, अगर लास्ट वीडियो में देखोगे ना, अब लास्ट में जाओगे तो थंबनेल नहीं बनाते थे हम, बनाते ही नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था थंबनेल होता क्या है। फिर मैंने बताया थंबनेल ऐसा होता है, डिस्क्रिप्शन ऐसे डालेंगे हम इस पर। डिस्क्रिप्शन भी मैंने बनाई जिसमें हमारे सारे कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सारी लिंक्स, हमारे कहाँ कहाँ पे हैं, इंडिया मार्ट पे हैं, अलीबाबा पे हैं, और उसके बाद हमारी रेटिंग के लिए आप विज़िट कर सकते हो यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे हमने दे दिए। इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मेरे को। पहले तो स्टार्टिंग में मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मैं सोच ही रहा था कैसे कैसे कर सकते हैं इसे, तो मेरे को भी नहीं पता था, मैं कंपनी में काम नहीं करता, पर हाँ थोड़ा आइडिया था, हाँ ऐसे करना है मेरे को, कैसे सेल कर सकते हैं हम। तो इस हिसाब से मैंने देखा, समझा,
मैंने वीडियो किसी की नहीं देखी, सच बताता हूँ। चाचा जो बोलते गए वो मैं करता गया। चाचा बोलते थे इसको ना इस तरह से करना है, तो ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से सोचते थे। मैं चाचा से पूछता था, लेकिन चाचा 10 बार में एक को हाँ कर देते। तो फिर उसके बाद मैंने टेक ओवर लिया। ठीक है, जैसा अगर गलत होगा तो वो मेरे ऊपर होगा, लेकिन मैं ये चीज़ कर दूंगा बिना पूछे। तो वो सारी चीज़ें काम आई, और हमारी जो हाईएस्ट वीडियो हुई, भाई पता है स्टार्टिंग पे हमारे जो चैनल जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो थी वो थी पूरी 1000, वो व्यू भी काउंट नहीं करे थे उसने, 903 मेरे को याद है। तो वो मोस्ट व्यूड वीडियो थी पुराने 4 सालों में। वो 27 मिनट की वीडियो थी। उसके बाद मैंने डालता गया। तो अभी हमारे टोटल मतलब देख सकते हो तो 50 वीडियो 1000 से ही ऊपर है। बड़ी वीडियो, छोटी की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी वीडियो जितनी भी है लॉन्ग वीडियो, 50 वीडियो हमारी 1000 व्यूज़ के पार है। और उसमें कमेंट अच्छे खासे हैं, लोग देखते हैं, इंगेज होते हैं, कस्टमर के कॉल आते हैं। तो इस तरह से हमने काम किया। देखो गाइस, अभी तो कोई भी नहीं है, चाचा जी भी गए हैं कहीं, और अभी मैं यही एनालिटिक्स चेक कर रहा था। फ़ोन देखे गए हैं क्योंकि कस्टमर का कॉल आ सकता है। और देखो भाई, ये कंपनी का फ़ोन एप्पल का, और मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सैमसंग से करता हूँ। तो ये मेरे पास रहते हैं हमेशा, एक नोट पैड हमेशा रहता है। तो कुछ भी चाचा जी बोलते हैं तो मैं उसमें सारी चीज़ें नोट कर लेता हूँ। हमेशा मैं ना एक पेन ज़रूर रखता हूँ, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो पेन ना आप भी रखना स्टार्ट करो। मतलब देखना यार, आपका एक जैसे अगर आपके पास पेन नहीं है, और मतलब बहुत लोग रहेंगे जिनके पास पेन रहेगा लेकिन आपके पास पेन रहेगा, देखना एक अवेयरनेस जो बोलते हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस होती है, कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे तो नहीं है। तो लेकिन एक पेन रखा करो, बहुत चेंज होएगा, देखना एक बार। मेरे तो साथ तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ, मैंने पेन रखना स्टार्ट किया तब से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब मेरा तो काम है मतलब बिल्स पे साइन करना वगैरह, तो इसलिए मेरे को रखना पड़ता है। लेकिन उससे पहले भी मैं रखता था पेन। तो आप भी एक बार ट्राई करना और मेरे को बताना कमेंट में कैसा लगता है आपको, किस तरह का फीडबैक मिलता है आपको, कौन कैसे बोलता है आपको। तो देखना थोड़ी सी चेंजेस आएंगे आप में भी। और देखना आप डिसिप्लिन एक तरह से बोल सकते हो उसमें जाओगे, और सेल्फ अवेयरनेस होगी आपको। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देता, आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ अपने इस ऑफिस का। तो आप देखता कैसा लगता है आपको ये ऑफिस में जाने के लिए ये इस तरह का एंट्रेंस है, एक अच्छा लोहे का गेट। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो ग्रीन कलर का, वैसे दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद आपको एंटर कर लेना है। इस एरो का मतलब है आपको ये स्लाइड करना है इस तरह से। ये काफ़ी भारी गेट है, ये पापा जी ने बनाया था नीचे। उसके बाद आपको ये मिलता है। तो यहाँ पे हमने एक मंदिर से हम ये लेके आए थे, अगर आपको पता हो तो बताना ज़रूर। ये विष्णु जी का है, जो तिलक लगा रहता है वो है। और उसके बाद हमें ये स्लाइड करना है, ये टूट चुका है, ये देखो आप, दिख रहा है आपको, एक्चुअली ये टूट चुका है। हैंडल था वैसे यहाँ पे, और यहाँ पे एक एरो है जिसके मतलब है स्लाइड करना है आपको। यहाँ से आपकी एक गली जाती है, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। पहले मेन ऑफिस दिखाते हैं। यहाँ से आपको एंट्रेंस करते ही इतने सारे बटन मिल जाते हैं, ये बहुत सारे सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे हमारे सीए साहब बैठते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये प्रिंटर रखा हुआ है, प्रिंट निकलते रहते हैं, वही बिल्स के परचेज़ की फ़ाइल उधर रखी हैं, वही सारे बिल्स वगैरह। उसके बाद हम आते हैं मेन ऑफिस में। तो ये है, यहाँ पे चाचा जी बैठते हैं, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, वरना मैं वहाँ पे बैठता हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे अवार्ड रखे हुए हैं, थोड़ी सी बिजी मैच सी लग रही होगी आपको। तो ये तरह मतलब कस्टमर आते रहते तो हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते, इस तरह से सामान इधर उधर होता रहता है। जैसे कि अभी किसी को लैनियार्ड दिखाना है तो हमें एक रखना पड़ता है लैनियार्ड यहाँ पे, तो ये लैनियार्ड हमें रखना पड़ेगा। अगर किसी की इंक्वायरी आ जाती है आपको स्टोन पेस्टिंग दिखानी है, तो भाई एक स्टोन पेस्टिंग हमें यहाँ पे रखना पड़ता है। अगर डॉग हुक चाहिए तो डॉग हुक भी रखना पड़ता है हमें। तो इस तरह के डॉग हुक लगते हैं, आपने देखे होंगे जो लैनियार्ड्स में लगते हैं, वरना आपके डॉग्स जो पैट रहते हैं उनमें भी देखा होगा, इसे डॉग हुक बोलते हैं, और फिश हुक भी बोलते हैं। और यहाँ पे अपना एक्रेलिक शीट में, अगर आपको इस तरह से ऐसी मशीन चाहिए, मतलब ये प्रोडक्ट्स हैं एक ही मशीन से बने हुए हैं। एक्रेलिक शीट ये हो गई, और वो है, ये है एलुमिनियम शीट। ये एलुमिनियम है, ये एक्रेलिक है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। और गाइस ये बताना मेरे को, ये नमक क्यों रखा जाता है? वैसे मेरे को मैंने कभी पूछा नहीं। और गाइस यहाँ पे ये इस तरह का मैं अपना रहता है ऑफिस, आप देख सकते हो। वहाँ पे थोड़े वही अपने शेर रखे हुए हैं माता रानी के, और यहाँ पे एक घोड़ा रखा हुआ है हमने, जो हमें गिफ्ट में मिला था। अभी एसी बंद कर रखा है क्योंकि अभी ठंडी चल रही है, इसलिए मैंने जैकेट भी पहन रखी है। और भाई सबको बताऊँ ना, हमारे घर में ना सबको सर्दी हो रखी है, तो इसलिए ना सबने, बाबा जी हैं उनको भी सर्दी हो रखी है, और वो आए भी हैं। तो देखता हूँ अगर मिलेंगे, तो अभी है नहीं यहाँ पे, अभी कहीं गए हैं। चाचा जी, पापा जी और बाबा सभी गए हैं गाड़ी में बैठ के। हमने ये सजावट हटाई नहीं है जो हमने दीपावली पे लगाई। पे एक सोफ़ा रखा हुआ है, और यहाँ से ही लगते हुए
यहाँ पे हम चले जाते हैं इस वाले ऑफिस में। लाइट जला लेता हूँ मैं, तो अभी मैंने लाइट जला दी है। तो इस तरह का ऑफिस ये बना हुआ है, एक कैबिन ये है, एक कैबिन वहाँ पे है, और यहाँ पे हमारी जो मार्केटिंग की टीम बैठती है तो वो यहाँ पे बैठती है। अभी लाइट जलाता हूँ मैं, हाँ अब सही है। तो यहाँ पे पूरी मार्केटिंग की टीम बैठती है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे आपको, ये सिस्टम लगे हुए हैं, एक सिस्टम यहाँ पे, एक सिस्टम यहाँ पे, और 2 लैपटॉप और हैं। तो वो यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। यहाँ पे आपको 4 चेयर दिख रही हैं, तो अभी चार ही लोग हैं। और आपने देखे होंगे ये सारे कंपनी के अवार्ड रखे हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये आपको ये थोड़े एक्स्ट्रा अवार्ड थे, तो हमने यहाँ पे रख लिए। तो ये सामने एकदम सीधा आ सकते हो गली से, मेन ऑफिस इधर साइड है आपका, और गली से आप सीधा आ सकते हो, मैं वहीं से लेके आया हूँ आपको। और गाइस यहाँ पे भी भिन्न भिन्न प्रकार के आपको यहाँ पे ये मिल जाते हैं स्विचेस। उसके बाद यहाँ पे हमने एक डेविल आइज लगा रखी है जो सब पे नज़र रखती है, कोई भी काम बिगाड़ेगा उसे ही हम पकड़ लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारा ऐसा कोई बिगाड़ता नहीं है काम, अच्छे सारे लोग काम करते हैं। और हमने एक बढ़िया सी चीज़ रख रखी है, लेकिन वो अभी हटा दी है। पे आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे ना एक वाइट बोर्ड था जिस पे हम कुछ भी लिख सकते थे। तो वो एक मेरे को बढ़िया चीज़ लगती थी किसी भी ऑफिस में, अगर किसी को कोई काम नहीं आ रहा तो उस तरह से हम समझा जा सकते हैं। तो उस तरह से, इस तरह से मतलब मीटिंग चल रही है तो हम यहाँ पे मीटिंग हॉल की तरह ये अपना, तो कभी कभी मीटिंग हो जाती थी, लेकिन अभी वो हटा दिया हमने। अब यहाँ पे चलते हैं, जैसे यहाँ पे एंटर होते हैं, ये लास्ट कैबिन है। तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा सोफ़ा रख रखा है, और यहाँ पे हमारे जो हेड है मार्केटिंग टीम के वो बैठते हैं, और उनके साथ ये कैबिन में चेयर रखी हुई हैं इनकी, और ये एक्स्ट्रा चेयर थी इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ से ही आपको यहाँ लेके जाएंगे हम अंदर। तो पहले स्टार्टिंग में तो हम यहाँ पे बैठाते थे मार्केटिंग टीम को, 4 बंदे थे, तो 4 बंदे यहाँ पे ही अच्छे से बैठ जाते थे। लेकिन अभी थोड़ी सी बड़ी कर ली है टीम, तो 4 बंदे उधर बैठाते हैं, एक बंदा इधर और एक बंदा इधर। तो इस हिसाब से वो काम सारा चलता रहता है। और यहाँ पे भी बैठने के लिए स्पेस है, अगर किसी का भी कस्टमर आता है वो वहाँ से उठ के यहाँ पे आ सकता है अपनी खुद की अलग से मीटिंग करने के लिए। तो ये एक ऐसा बोल सकते हो ये सबके लिए कॉमन रूम है। किसी का कस्टमर आया तो उस हिसाब से वो बंदा यहाँ पे आ जाता है, वो विजिट पे आया जैसे, तो उसे पहले सारी चीज़ें समझा देते हैं, और उसके बाद फिर वो उनसे बात कर लेता है, फिर सर के पास जाते हैं। और गाइस अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेरे यहाँ पे फुंसी हो रखी है, पता नहीं कैसे हो गई, पता ना भाई, पता नहीं कैसे हो जाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है वैसे मेरे को। वैसे गाइस मैंने आपको एक बार दे रखा है ये रूम टूर रूम नहीं दे रखा एक्चुअली, एक ऊपर भैया आए थे उन्होंने रूम ले रखा है, तो वही मेरे मुंह से निकल गया। अभी वो आए थे ना, तो वो पूछ रहे थे क्या कहते हैं यहाँ पे कोई है, तो उनसे बात करनी थी चाचा जी से, तो वो देखते हैं पापा जी से बात करनी थी एक्चुअली, तो कुछ रूम से रिलेटेड वही मेरे मुँह से निकल गया। तो मैं बोलने वाला था, कहते हैं मैंने दे रखा है पूरे ऑफिस का टूर, वैसे तो आपने देखा होगा पहले, लेकिन मैं अभी दूसरी बार दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम पूरे सेटल हो चुके हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी, कैबिन वगैरह, और इसके बाद यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी ऑफिस में, वॉशरूम। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे बहुत तरह के शेल्फ बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। और एक यहाँ पे हमने एक ये इस तरह का बना रखा है ग्लास में, तो यहाँ पे एक हमने अवार्ड रख रखा है, और ये सारे सैंपल ही हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक देखो कैमोफ्लेज हो गया एकदम, ये भी एक ग्लास है, मतलब जो आपका ग्लास नहीं रहता क्या बोलते हैं उसे, कप, तो ग्लास का कप है। और यहाँ पे हमने एक पानी की टंकी रख रखी है, टंकी नहीं थर्मस रख रखा है। उसके बाद यहाँ पे डस्टबिन है, डस्टबिन एक्चुअली हमने हर जगह रख रखे हैं, तो एक्चुअली ना ज़रूरत पड़ती रहती है जैसे डस्टबिनों की, तो एक एक कैबिन में हर जगह है, और ऑफिस में भी रखे हुए हैं, और सीए साहब का भी अलग रखा हुआ है। चलो गाइस अभी ना फटाफट से बंद कर देता हूँ लाइट्स को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा होगा, तो इसे भी बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जो है इसे भी बंद कर देता हूँ। गाइस अभी ना शाम हो चुकी है, जो मेरे को ईमेल करने थे वो भी मैंने कर दिए हैं। पापा जी आ भी गए हैं सर्विस देके, तो एक जगह सर्विस देनी थी रोलों की, ये रोले चेंज हो चुके हैं, देखो अभी ये वाले घिस चुके हैं पूरे, और इसमें थोड़ा सामान है, तो अभी ये सारा काम हो चुका है। आज का काम कंप्लीट हो गया। जो मेरे कस्टमर थे उनसे भी मेरी बात हो गई है, तो शायद वो कल तक पेमेंट कर देंगे। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।